हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पे लेके आए क्लास 10 सोशल साइंस का सिलेबस। जी हां, आपका कमेंट था कि सर आप सारी क्लासेस का पहले सिलेबस बता दीजिए, उसके बाद आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का मैं सिलेबस बता रहा हूँ, जो कि कक्षा 10वीं का है। कक्षा 10वीं का सोशल साइंस का सिलेबस है। 2022-23 का सिलेबस है। 2023 के लिए क्या कितने अंक कहाँ से आएंगे, कौन कौन सा आपका पढ़ना रहेगा, कौन कौन सी इकाई है, कहाँ कहाँ से बनेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ वो दो तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो आप सारे नोट्स और मॉडल पेपर का पीडीएफ हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप skmstudyclasses.com हमारी क्या वेबसाइट है, skmstudyclasses.com याद रखिएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इकाई एक है। इकाई एक क्या है? वो है भारत और समकालीन विश्व सेकंड, जो कि इतिहास का है आपका सिलेबस। और इतिहास का जो आपका 20 अंकों का आपके सोशल साइंस में प्रश्न बनेंगे इतिहास का। इतिहास में कौन कौन सा इकाई? भारत और समकालीन विश्व सेकंड। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, जैसे कि औद्योगिकरण का युग है, ये सब सारे आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद है समकालीन भारत सेकंड, जो कि भूगोल का ये हमारा सिलेबस है। इसमें आपके 20 अंकों का आपका बनने वाला है। उसके साथ साथ लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड, जो कि आपका नागरिक शास्त्र है। इसमें आपका 15 अंकों का आपका पूरा आपको मिलेगा। नागरिक शास्त्र जो लोकतांत्रिक राजनीतिक सेकंड नागरिक शास्त्र है, 15 अंक मिलेंगे। इसके बाद है आपका आर्थिक विकास की समझ, जो कि अर्थशास्त्र है। इसमें आपको टोटल 15 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 15 अंक। किसमें मिलेंगे? आर्थिक विकास की समझ, अर्थशास्त्र। तो आपके सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इतिहास से 20 अंक बनेंगे प्रश्न बोर्ड में, भूगोल से 20 अंक, नागरिक शास्त्र से 15 अंक, अर्थशास्त्र से आपके 15 अंक बनेंगे। आपके कुल 70 अंकों के लिखित पेपर यानी बोर्ड परीक्षा होगा, और 30 अंक आपका प्रोजेक्ट का मिलेगा। टोटल आपका 100 अंकों का आपका पेपर रहेगा। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि इतिहास में आपको कौन कौन सा पढ़ना रहेगा। तो इतिहास जो है ये 20 अंकों का आएगा पेपर में आपके। तो इसमें जो घटनाएं और प्रक्रिया, जैसे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, कौन कौन सा इसमें आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे। 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से प्रश्न बनेंगे। जोसेफ मेजिनी आदि के विचार, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताओं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है इतिहास में, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद में क्या क्या, जैसे कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग और विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं से प्रश्न बनेंगे। इसके साथ साथ आपका जो बनेगा जनजातियों जैसे श्रमिकों और किसानों के आंदोलन से प्रश्न बनेंगे। उसके बाद आपका बनेगा चौथावां जो यहाँ पे टॉपिक उन्होंने दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं से आपके प्रश्न बनेंगी। इसके साथ साथ आपके सामूहिक अपनत्व की भावना से प्रश्न बनेंगे। इसके बाद आपका खंड सेकंड आएगा। खंड सेकंड जैसे कि क्या है, इसमें ही इतिहास में ही है। एक इसमें छूट गया है, वो क्या छूटा यहाँ पे देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे जो कटे विभाग थे, लेकिन मैं यहाँ पे 100% सिलेबस बता रहा हूँ। अगला है औद्योगिकरण का युग। इसमें जैसे औद्योगिक क्रांति से पहले और औद्योगिक परिवर्तन गति, उपनिवेशों में औद्योगिकरण, प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, औद्योगिक विकास का अनूठापन, वस्तुओं के लिए बाजार। उसके साथ साथ मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व से, जैसे कि यूरोप में मुद्रण का इतिहास, 19वीं सदी में भारत में प्रेस विकास, राजनीतिक सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध से प्रश्न बनेंगे। ये इतिहास का पोर्शन है। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका बनेगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना और मानचित्र कार्य से प्रश्न बनेंगे। ठीक है ना। इसके बाद जैसे मानचित्र कार्य में कहाँ कहाँ से बनेंगे, अध्याय 3 जैसे कि यहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद, और साथ ही साथ भारतीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे, यहाँ से आपके मानचित्र रिलेटेड प्रश्न बनेंगे। उसके बाद आपके चौरी चौरा कांड जो भी है, यहाँ से प्रश्न बन जाएगी। इसके बाद आपका जो अगला इकाई आएगा भूगोल। भूगोल आपका 20 अंकों का भूगोल आएगा। इसमें इकाई 1 है। इकाई 1 में जैसे संसाधन और विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन से प्रश्न बनेंगे।
तो संसाधन और विकास में किसमें, जैसे कि इसके प्राकृतिक एवं मानवीय प्रकार, संसाधन नियोजन की आवश्यकता, प्राकृतिक संसाधन एक संसाधन के रूप में भूमि, मिट्टी के प्रकार, वितरण, भू उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन, भू क्षरण तथा संक्षारण के उपाय। अगला है वन एवं वन्य जीव संसाधन, जैसे भारत में वनस्पति जगत, प्राणी जगत, भारत में वन, वन्य जीवन का संरक्षण, समुदाय और वन्य संरक्षण इत्यादि से बनेगा। जन संसाधन से कहाँ कहाँ बनेंगे, संसाधन वितरण, उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल दुर्लभता, संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकताएं, वर्षा जल संचयन इत्यादि से बनेंगे। इसके बाद आपका जो कृषि है, कृषि में कहाँ कहाँ से बनेगा, कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, सास्य प्रारूप, तकनीकी तथा संस्थागत सुधार, उसका प्रभाव, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान से प्रश्न बनेंगे। इसके बाद इकाई 2 है, इकाई 2 में जैसे कि खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जैसे खनिजों के प्रकार, वितरण, खनिजों के उपयोग, आर्थिक महत्व, संरक्षण, ऊर्जा संसाधन के प्रकार, परंपरागत और गैर परंपरागत कौन कौन से हैं, वितरण तथा उपयोग एवं संरक्षण से प्रश्न बनेंगे। इसके बाद आपके मानचित्र से प्रश्न बनेंगे, जैसे कि मानचित्र से आपके बन जाए भूगोल से अध्याय 1 संसाधन और विकास से, और जल संसाधन दर्शाना नामांकन, जैसे बांध में दे देगा। अध्याय 4 कृषि से यहाँ पे मानचित्र से प्रश्न बनेगी। इसमें एक चैप्टर हटाया गया था, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे भूगोल का एक अंश है, ये है क्या है, ये इसको जोड़ लीजिएगा, विनिर्माण उद्योग से बने, जैसे प्रकार, अवस्थितिकी, वितरण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण से प्रश्न बनेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गए। उसके बाद आपका आ जाएगा नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में देखिए कौन कौन सा है आपका, नागरिक शास्त्र में आपका है इकाई 1, जैसे कि इकाई अध्याय 1 और 2 सत्ता की साझेदारी और संघवाद से प्रश्न बनेगा। इसमें जैसे लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे होती है, कैसे शक्ति संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है, किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है, लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों के समायोजित करता है। अध्याय 3 जैसे लोकतंत्र और विविधता, इसमें क्या लोकतंत्र अर्थव्यवस्था में विभाजन निहित है, जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार से लैंगिक विभिन्नता विभेद में राजनीति को प्रभावित किया है, किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र में प्रभावित किया। तो यहाँ से प्रश्न बनेगी। इसके बाद इकाई 2 है, इकाई 2 में जैसे अध्याय 5 है आपका क्या, इसमें लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसमें अध्याय 6 है आपका लोकतंत्र के परिणाम, और अध्याय 8 जो है वो है आपका लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो ये सारे प्रश्न बनेंगे। इसमें एक और है आप जो कि निकाला गया सिलेबस है, और वो सिलेबस क्या है, तो वो सिलेबस मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। वो जो निकाला गया सिलेबस है इसमें वो है आपका राजनीति दल। जी हाँ, ये नागरिक शास्त्र का विभाग है राजनीति दल, तो यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। ठीक है ना, राजनीति दल वाला आप अटैच कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जैसे कि यहाँ पे आपके बनेंगे इकाई 1 और इकाई 2, ये सारे क्या है, अर्थशास्त्र से है। और इसमें एक और चैप्टर है अर्थशास्त्र में, मुद्रा तथा साख भी इसी का भाग है, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। जैसे कि इकाई 1 में विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र, भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी वैश्वीकरण के साथ साथ आप इसमें पढ़ लीजिएगा मुद्रा तथा साख। तो ये आपका पूरा क्लास 10th सोशल साइंस का सिलेबस है। इसका आप PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी क्लासेस से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट SKM स्टडी क्लासेस.com से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे पूरा फुल कंप्लीट मैंने सामाजिक विज्ञान को भी पढ़ा, जाके वहाँ पे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।